स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को कक्षा 12 की प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ाएंगे। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को समझने से पहले आप ये समझ लें कि जो त्रिकोणमिति में फलन होते हैं वो 6 फलन होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। और उन्हीं के ये उल्टे होते हैं साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का मतलब आप कह सकते हैं 1/sin कह सकते हो आप, ये समझ। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन भी 6 ही होते हैं: साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। अब इनकी डोमेन होती है और रेंज होती है। कंपटीशन में ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि साइन इनवर्स की डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कॉट इनवर्स की रेंज क्या है, डोमेन क्या है। तो डोमेन का मतलब होता है प्रांत, हिंदी में इसको प्रांत बोलते हैं, और इसको बोलते हैं परिसर, रेंज। तो साइन इनवर्स की जो डोमेन है वो होती है -1 से 1 तक क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। और ये जो छोटा वाला जो ब्रैकेट बना हुआ है इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। अब क्लोज और ओपन इंटरवल में मतलब क्या है? तो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में मतलब अंतर क्या है? तो देखिए, ये है -1 to 1 क्लोज इंटरवल। इसमें क्या है, -1 भी आएगा, 1 भी आएगा, और इसके बीच में जो भी मान है वो भी आएंगे। तो इसे अगर हम खोलें तो इसे -1 भी आएगा, इसमें 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 0.5 भी आएगा, जो भी वैल्यू है वो सब आएंगे। और ओपन इंटरवल का मतलब है इन दोनों को छोड़ के जो बीच की संख्या है वो आएगी। जैसे -1 to 1 ये ओपन इंटरवल है, तो इसमें न तो -1 आएगा और न +1 आएगा। इनको छोड़ के 0 या जो भी संख्या है बीच की वो आएंगी। ठीक है, तो ये इंटरवल हैं, आप समझ लें इनको एक बार। तो साइन इनवर्स की जो डोमेन है वो क्या है? -1 से लेके 1 तक। इसमें -1 से लेके +1 तक जो भी मान है वो रख सकते हैं। तो रेंज निकल के आएगी -π/2 से लेके +π/2 तक। कॉस इनवर्स की क्लोज इंटरवल में -1 से 1 दोनों की डोमेन एक ही है, लेकिन रेंज अलग अलग है, 0 से π। अब बात है टेन इनवर्स की। तो टेन इनवर्स की जो डोमेन है वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है। रियल का मतलब है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और परिसर -π/2 से लेके +π/2 तक ओपन में। कॉट इनवर्स की डोमेन रियल नंबर, और जो रेंज है वो 0 से π। अब सेक इनवर्स की क्या है? सभी रियल नंबर होती हैं, लेकिन उनमें -1 और 1 के बीच की संख्या नहीं होनी चाहिए। रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 to +1। -1 हो सकता है, +1 भी हो सकता है, लेकिन इनके बीच में कोई भी संख्या नहीं हो रियल नंबर में। और डोमेन 0 to π -π/2, 0 से π के बीच में सभी संख्या, π/2 को छोड़ के। कोसेक इनवर्स में रियल नंबर में से सेम है, और -π/2 से लेके +π/2 क्लोज इंटरवल में, लेकिन इसमें 0 नहीं आएगा। इस प्रकार से तुम लोगों की ये डोमेन और रेंज समझ में आई होंगी। नहीं आई है कोई बात नहीं है, आप इनको रट्टा मार लीजिए तो भी चलेगा, क्योंकि जो एक्सरसाइज है उसे मैं फॉर्मूले बेस पे कराऊंगा। तो यहाँ से आगे भी मैं तुम लोगों को कुछ और फॉर्मूले लिखवाऊंगा अभी। इससे आगे इन फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे पहला है आप लोगों का साइन इनवर्स x = x। इस प्रकार से आप कोई भी हो, जैसे कॉस इनवर्स x हो तो भी उसका मान x आएगा, टेन इनवर्स x हो तो भी उसका मान x आएगा। समझ गए होंगे पहला। दूसरा है साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x। तीसरा कॉस इनवर्स 1/x = सेक इनवर्स x, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे हैं। चौथा टेन इनवर्स 1/x = कॉट इनवर्स x। अब
साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स। छठवां कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये ध्यान रखें, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सातवां टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। आठवां कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक छोड़ के एक माइनस वाला, एक छोड़ के एक पाई माइनस आ रहा है, ये ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर ये फेल हो जाता है। यहाँ पर आप कोसेक को याद रखें, क्योंकि कोसेक क्या है, माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स है, और जो सेक है वो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स है। तो चलिए अब हम आप लोगों को एक्सरसाइज कराएंगे, आप इनको नोट कर लीजिए। चलो एक्सरसाइज पे आते हैं, तब ज़्यादा क्लियर होगा। एक्सरसाइज 2.1। एक बात विशेष ध्यान रखें सभी बच्चे, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शारीरिक मानों को याद करने की टेबल बताई गई है, उस वीडियो को देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन से पहले लिखा हुआ निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो इनको क्या करें हम, इसको मान लें बाई, मान लिया इसको, ठीक है। अब ये इनवर्स है, इसको इधर साइड में लेके आओगे तो ये बन जाएगा साइन बाई इक्वल टू माइनस 1/2, साइन बाई इक्वल टू माइनस 1/2। तो साइन बाई इक्वल टू माइनस के 1/2। और मैंने तुम लोगों को बताया था साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस एक्स है, तो ये भी क्या आएगा, साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन बाई इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स, साइन में किसका मान है ये 1/2, साइन 30 का। साइन 30, साइन से साइन कैंसिल, तो बाई इक्वल टू माइनस 30 डिग्री, या इसको बोल सकते हो पाई बाई 6 माइनस। एक और सवाल के द्वारा क्लियर करते हैं। दूसरा है कॉस इनवर्स रूट 3/2। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस इनवर्स रूट 3/2। दूसरा है कॉस इनवर्स रूट 3/2। इधर माइनस तो है नहीं, तो कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स ही रहेगा। पहले क्वेश्चन की तरह तो नहीं है कि इधर माइनस होना है, तो इसे भी बाई मानोगे तो कॉस बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 3/2। तो कॉस बाई इक्वल टू, कॉस में किसकी वैल्यू है ये, कॉस 30 की, कॉस 30 बाई इक्वल टू 30, कॉस से कॉस गया, मतलब इसको भी पाई बाई 6 लिख सकते हैं। क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, कोसेक इनवर्स 2, इसको भी बाई मान लीजिए। तो कोसेक बाई बराबर 2, और ये कोसेक में किसकी वैल्यू है, माइनस तो है नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं लगना है, डायरेक्ट वैल्यू लगाओ। कोसेक बाई इक्वल टू, कोसेक 30 का मान है ये। जिनको मान याद नहीं है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे देखें, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, मान बताए गए हैं उसमें, उस वीडियो को ज़रूर देख लें, समझ में नहीं आ रहा है। बाई इक्वल टू 30 डिग्री या पाई बाई 6 बोल सकते हो। इसी प्रकार से चौथे क्वेश्चन को भी आप लोग करोगे। पांचवा समझ लें, क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। मैंने फॉर्मूला बताया था अभी, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। पाई मानोगे तो कॉस वाई इक्वल टू माइनस 1/2। फॉर्मूले की तरफ देखें, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस बाई इक्वल टू पाई माइनस कॉस
किसकी वैल्यू है ये, cos 60 पाई/3 की। तो क्या है, cos बाई इक्वल टू पाई माइनस, ऐसे तो नहीं है, हाँ देखो, तो cos बाई इक्वल टू आप इसे क्या लिखोगे, cos पाई माइनस पाई/3 का मान है 1/2 पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स अभी बताया था, कॉस से कॉस गायब, तो बाई इक्वल टू पाई माइनस पाई/3। अब इसे सॉल्व करोगे, 3 पाई में से पाई गया तो 2 पाई/3, ठीक है। इसी तरह से तुम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक करोगे और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसे पूछोगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसे कमेंट में पूछ लेना। वीडियो को पूरी देखना, बीच में मत छोड़ना ऐसे। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू आप लोगों को बतानी है। तो इसे बताने के लिए तुम क्या करोगे कि इसको अलग अलग पदों में तोड़ के कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट पूरे को भी एक साथ कर सकते हैं। एक मिनट, सॉरी यार। अब देखोगे इसे अलग अलग निकाल के कर लोगे तो tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45, तो इसे पाई/4 लिख सकते हो। और पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो इसे क्या लिखोगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस में किसकी वैल्यू है, ये cos 60 की वैल्यू, पाई/3 प्लस साइन इनवर्स को माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो माइनस कितने की वैल्यू है ये साइन में, साइन 30 पाई/6। जब इसे सॉल्व करोगे तो पाई/4 प्लस 3 एकम 3, 3 में से गया 2 पाई/3 माइनस पाई/6। सॉल्व करोगे एलसीएम 12, 3 बार जाएगा तो 3 पाई प्लस 4 बार, 4 दूनी 8 पाई माइनस 6 दूनी 12, 2 बार 2 पाई, 8 3 11, 11 में से 2 गया तो 9 पाई/12। आगे सॉल्व करोगे इसे 3 से, ये 3 बार, ये 4 बार, तो 3 पाई/4। इसी प्रकार से तुम लोगों का 12वां क्वेश्चन, इसी तरीके से तुम लोग 12वें क्वेश्चन को करेंगे। 13वां भी हो जाएगा। नहीं होता है तो कमेंट में बता देना, कल कर दूंगा वीडियो में, कल आने वाली वीडियो में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर कर दें, जिससे कि सभी को फ़ायदा मिले। 14, हाँ तो ठीक है, ये एक्सरसाइज आप लोग करके लाएंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं होता है कमेंट में पूछ लेना मुझे, मैं बता दूंगा। कमेंट जरूर कर दें जो क्वेश्चन छूट रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना, जो मैंने तुमको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक बता रहा हूँ उस पर वीडियो देख लेना। त्रिकोणमिति के मान तभी याद हो पाएंगे जिनको याद नहीं है, और जिनको याद है उनको कोई बात नहीं है। भूल नहीं पाओगे कभी भी टेबल को, उसको देख लेना एक बार। ठीक है, धन्यवाद।